नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। अस्त ग्रह नहीं लगने देंगे नौकरी, अस्त ग्रह नहीं करने देंगे बचत, अस्त ग्रह नहीं होने देंगे शादी, अस्त ग्रह भाग्य को भी कर देंगे अस्त। जानिए अस्त ग्रहों के असरदार उपाय। जी हाँ, अगर आपके जीवन में अशांति है, पैसे पैसे के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, करियर डामाडोल है, बिजनेस ठप है, शादी की बात दूर दूर तक नहीं है, बीमारी एक के बाद एक लगी हुई है, जीवन में किसी भी तरह का सुख नहीं है, तो आज अपनी कुंडली पर जरूर गौर करें। कहीं आपकी कुंडली में एक या इससे ज्यादा ग्रह अस्त तो नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़े ग्रह का अस्त होना आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है और आपका सुख चैन छीन सकता है। ऐसे में पंडित सुरेश पांडे जी से जानेंगे अस्त ग्रह के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए अचूक और असरदार उपाय। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं पंडित जी। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, चूंकि अस्त ग्रह के बारे में जानना है, या अस्त ग्रह की परिभाषा क्या है इसका अर्थ जिससे तनाव आ सकता है और जीवन में इतने संघर्ष हो सकते हैं? देखो, सही बात तो ये है, सूर्य को और राहु केतु को छोड़ करके सारे ग्रह अस्त होते हैं जी। सूर्य के सानिध्य में जी 12.5 डिग्री के अंतर्गत आने वाले सारे ग्रह लगभग अस्त हो जाते हैं। केवल कुछ विद्वानों का मत है कि बुध ग्रह जो है, जब सूर्य के राशि डिग्री कला बिकला के आसपास होता है, नज़दीक होता है, तब वो अस्त होता है, बाकी वो अस्त नहीं होता है। लेकिन जो आजकल सॉफ्टवेयर प्रचलित हैं, वो बुध को भी जो है 15 डिग्री 12 डिग्री के बाद ही अस्त कर दे रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर इस समय डेवलप हैं, जिससे लोग देख रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में फलादेश देखा जाए तो वो अस्त का फलादेश नहीं देता है। अस्त का फलादेश तभी देता है जब वो सूर्य के समकक्ष हो जाए। ठीक है, तो जैसे अमावस्या के दिन चंद्रमा अस्त होता है, ठीक है, इसका अस्त होना अमावस्या और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन स्वाभाविक रहता है। जब सूर्य से 12.5 डिग्री पीछे चंद्रमा रहता है, तभी अमावस्या तिथि हो जाती है, और सूर्य चंद्रमा की डिग्री जब एक बराबर हो जाती है, तब अमावस्या तिथि खत्म हो जाती है। तो इसको हमारे ज्योतिष शास्त्र में अधम योग कहते हैं। इस योग में जन्म लेने वाला आदमी कितना भी एम्बिशियस हो, कितना भी महत्वाकांक्षी हो, कितना भी पुरुषार्थी हो, कितना भी वीर हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन वो करेगा 100% काम, तो उसको रिजल्ट कभी 75% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से चंद्रमा भी अस्त होता है, मंगल भी अस्त होता है, बुध भी अस्त होता है, बृहस्पति भी अस्त होता है, शुक्र भी अस्त होता है, शनि भी अस्त होता है। सारे ग्रह अस्त होते हैं, राहु केतु को छोड़कर और सूर्य को छोड़ करके। इसके बारे में लग्न चंद्रिका में लिखा हुआ है। लग्न चंद्रिका एक ज्योतिष की बड़ी प्रामाणिक पुस्तक है जी। त्रिभिर स्वस्थै भवेन मंत्री, त्रिभिर उच्चै नराधिप। जिसकी कुंडली में 3 ग्रह स्वगृही हों, त्रिभिर स्वस्थै भवेन मंत्री, वो क्या होता है? सरकार में मंत्री होता है। त्रिभिर उच्चै नराधिप, 3 ग्रह अगर उच्च के हों तो क्या होता है? मनुष्यों का राजा होता है। त्रिभिर उच्चै नराधिप। त्रिभिर अस्तै गतंजड़, त्रिभिर नीचो भवेद दास। 3 ग्रह अगर नीच के हों तो दास कर्म करने वाला, सेवा करने वाला होता है। और त्रिभिर अस्तै गतंजड़, अगर 3 ग्रह अस्त के हों तो ऐसा व्यक्ति गतजड़ माने मूर्ख होता है। उसका मतलब कि बौद्धिक क्षमता जो होती है वो एकदम न के बराबर होती है। ठीक है, इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। लेकिन एक बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई व्यक्ति इसका उपाय कर ले तो ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि 100% फायदा मिलेगा, लेकिन 99% में कोई झोला नहीं है जी। अगर कोई कस के इसका उपाय कर ले, और इसका उपाय जो है नदी में कुछ बहाना, या मतलब कि जो है कुछ दान करना, कुछ पुण्य करना नहीं है। इसका सिर्फ एक उपाय है, साउंड एनर्जी, मंत्र जप। मंत्र जप करके अपने उस ग्रह को अपने शरीर के अंदर जागृत करना। अगर ये उपाय हो जाए
तो ये गतजड़ स्थिति जो है ठीक हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। जी, ये एक सवाल ये भी है कि जो हर अस्त ग्रह, जैसे अभी आपने बता दिया कि किस तरीके का अस्त ग्रह होता है, क्या दुष्प्रभाव ही होता है, क्या अशुभ ही होता है? बिल्कुल, अस्त ग्रह का मतलब होता है बेटा कि जैसे हम हैं और अगर हम मर गए तो फिर आप मुझसे शुभ और अशुभ परिणाम की क्या उम्मीद करोगे। उसी तरह से अस्त ग्रह जो है, जिस भाव का स्वामी होता है, अगर वो भाव हमारे लिए पॉजिटिव है तो उसका असर नहीं होता है। जैसे किसी की कुंडली में शुक्र अस्त हो गया, दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकारिया भृगुणा बुधेंद्र। शुक्र जो है वो मतलब कि विलासिता का ग्रह है, शुक्र लग्जरी लाइफ का कारक है, शुक्र जो है वो सेक्सुअल लाइफ का कारक है, शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक है। तो ये सारे सुख आपके जीवन से अलविदा हो जाएंगे। और जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त होता है उनकी तो मैरिज लाइफ ही शुरू नहीं होती है, उनका तो वैवाहिक जीवन ही जल्दी शुरू नहीं होता है। अगर शुक्र बहुत ज़्यादा अस्त है, सूर्य के सानिध्य में है, अगर पुरुष की कुंडली में है तो उसका स्पर्म काउंट 0 हो जाता है, महिला की कुंडली में है तो उसके अंडे नहीं बनते हैं, उसकी प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। तो कहने का मतलब इसी तरह से अगर किसी का बृहस्पति अस्त है तो ऐसा व्यक्ति चाहे जितना मेहनत कर ले लेकिन शिक्षा में सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है, धार्मिक नहीं बन पाता है, धर्म से जुड़ नहीं पाता है। मंगल अस्त हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कायर होता है, डरपोक होता है, हर बात में हीन भावना का शिकार होता है, हर चीज में उसे भय लगता है। चंद्रमा अस्त हो जाए तो ऐसा आदमी प्लानिंग नहीं कर पाता है, कोई योजना बना ही नहीं सकता है। यहाँ तक बताऊं, ऐसा व्यक्ति अगर एक टी शर्ट भी खरीदना होगा तो आपकी तरफ 4 बार दिखाएगा, पल्लवी ये ठीक है कलर, ये ले लूं, ये ले लूं। मतलब वो अपने सेंस से एक टी शर्ट नहीं पसंद कर सकता। प्रेम भाव भी तो हो सकता है। कुछ नहीं प्रेम भाव होता है, कॉन्फिडेंस की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी। प्रेम भाव का मतलब थोड़ी होता है कि किसी से शर्ट पसंद करके खरीदवाना, वो तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ मतलब कि विश्वास ही नहीं होता कि मेरा डिसीजन सही है, इसलिए दूसरे की सहमति लेने की प्रवृत्ति। इसी तरह से शनि ग्रह अस्त हो जाता है, तो शनि ग्रह अस्त हो जाता है तो सेवा का सुख नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रहों का अस्त होना तो बहुत बुरा है, लेकिन हमारे दर्शकों को डरना इसलिए नहीं चाहिए कि मेरे पास उपाय हैं एकदम गारंटी वाले। आप इन अपने अस्त ग्रहों को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप मेरी बात मान लें तो आपकी कुंडली में चाहे जितने खराब ग्रह बैठे हुए हैं, अगर आप उपाय कर लें तो ज़्यादा नहीं 2-3 साल के अंदर आप अपनी पूरी कुंडली का नक्शा ही बदल सकते हैं। जानते हैं ना, गीता में भी लिखा हुआ है, गीता का जो गीता महात्म्य है उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो नित्य गीता का अध्ययन करता है और प्राणायाम करता है उसको पूर्व जन्म के प्रारब्ध, पूर्व जन्म का प्रारब्ध क्या है, जिसको होनी कहते हैं भैया, जो ब्रह्मा ने लिख दिया है आपकी किस्मत में कि 15 साल में पेड़ से गिरोगे, 30 साल में बच्चा होगा, 35 साल में माँ मर जाएगी, 50 साल में आपको शपथ मिलेगा, कोई राज्य पाओगे, 60 साल की उम्र में आपको गंभीर बीमारी हो जाएगी। ये सब पहले ब्रह्मदेव आपके जन्म के समय ही लिख देते हैं। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रौरे रहो निशंक, वही जो विधाता लिख देते हैं। लेकिन साधना एक ऐसी चीज है, तपस्या एक ऐसी चीज है कि जो विधाता के लिखे को भी अलट पलट कर सकती है। केवल 6 चीजों में अलट पलट नहीं होता है। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य हैं, तो इसी तरह से ग्रह सूर्य जो है कभी अस्त नहीं होते हैं।
अगर आज का कार्यक्रम आपने ध्यान से देखा और आपने अगर ये देखा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अस्त है और उसका उपाय आपने सटीक किया, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदलने में कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, इसी चर्चा को और विस्तार से समझते हैं कि किस तरीके से अस्त ग्रह और सूर्य ग्रह क्या कुछ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ही लेते हैं सूर्य ग्रह की। ग्रहों के राजा सूर्य हैं और सूर्य कभी अस्त नहीं होते हैं, जैसा कि पंडित जी ने कहा। लेकिन सूर्य के नजदीक आने वाले ग्रह अपने आप अस्त हो जाते हैं। ऐसे में अब पंडित जी से ये जानते हैं कि सूर्य के कितने निकट पहुंचने पर कौन सा ग्रह अस्त होता है। बताइए पंडित जी। देखो, मैंने बताया ना, एक औसत बताया आपको। ग्रहों के अलग अलग डिग्री हैं, अलग अलग डिग्री पर ग्रह अस्त होते हैं। अस्त ग्रहों के बारे में कहा गया है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि लग्न चंद्रिका में लिखा गया है कि त्रिभिर अस्तय गतन जड़। 3 ग्रह अगर अस्त के हों तो ऐसा व्यक्ति गतजड़ होता है। गतजड़ माने जड़वत, जड़ माने होता है मूर्ख जी। ठीक है जी। अर्थात किसी जन्म चक्र में 3 ग्रहों के अस्त हो जाने पर व्यक्ति जड़ की समान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर बना रहना चाहता है, उसके शरीर, मन, वचन सभी में शिथिलता आ जाती है। अस्त ग्रह अपने नैसर्गिक गुणों को खो देते हैं, बलहीन हो जाते हैं, और यदि वह मूल त्रिकोण या उच्च राशि में भी हों तो भी अच्छे परिणाम देने में असमर्थ रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक अस्त ग्रह की वही स्थिति बन जाती है जो एक बीमार, बलहीन और अस्वस्थ राजा की होती है। देखो, ग्रहों का राजा सूर्य है, सबको पता है। सूर्य साक्षात अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। सारे ग्रह सूर्य के आसपास ही रहते हैं। ऐसे में जो भी ग्रह सूर्य के अधिक निकट आ जाता है वो ग्रह अस्त हो जाता है, यानी उसके अस्तित्व पर संकट के बादल छा जाते हैं। सूर्य के कितना करीब आने पर कौन सा ग्रह अस्त होता है, आइए मैं आपको ये बताता हूँ। चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री या इससे ज़्यादा पास आता है तो अस्त हो जाता है। गुरु सूर्य से 11 अंश या इससे ज़्यादा पास होने पर खुद ही अस्त हो जाता है। सूर्य से 13 डिग्री या इससे पास आने पर बुध अस्त होता है, लेकिन किसी किसी की मान्यता है कि बुध सम डिग्री, सम अंश, सम कला, सम विकला पर अस्त होता है। इसमें 2 विचार है, इसलिए मैंने दोनों बताया है। अब आप अपने अनुभव के हिसाब से देखिएगा। बुध वक्री है तो सूर्य से 11 डिग्री के आसपास आने पर अस्त हो जाता है। सूर्य से 9 अंश या इससे ज़्यादा पास आने पर शुक्र ग्रह अस्त हो जाता है। शुक्र अगर वक्री चल रहा है तो वो सूर्य से 7 अंश या इससे ज़्यादा आसपास आए तो भी अस्त माना जाएगा। सूर्य से 15 डिग्री या इससे ज़्यादा पास आने पर शनि अस्त हो जाता है। सूर्य से 60 डिग्री या इससे ज़्यादा नज़दीक आने पर मंगल अस्त हो जाता है। राहु केतु छायाग्रह होने के कारण कभी अस्त ही नहीं होते हैं, ये कई बार आपको कार्यक्रम में बता चुका हूँ। और एक बात आप जान लीजिए, राहु केतु का स्वतंत्र कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये दोनों छायाग्रह हैं और ये जिस राशि में रहते हैं उसका जो राशि स्वामी होता है उसके बलाबल के अनुसार ये फल देते हैं। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर ने स्पष्ट लिखा है कि यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। ये जिस ग्रह की कक्षा में रहते हैं उस ग्रह का जो बलाबल होता है उसके अनुसार ये अपना फलादेश करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, लाल बाबू हैं बिहार से। लाल बाबू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न करिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा 2 समस्या है। मेरा लड़का है जिसका 2003 में, मार्च 2003 में जन्म है। हाँ। वो रास्ता से भटक गया है, जरा उपाय बताइए कुछ जो उसका क्या करे। और दूसरा समस्या है, जो घर बनाना चाहते हैं, घर बनता नहीं है। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये देना चाहता हूं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी बुध और शनि दोनों अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। लड़का किसी न किसी एडिक्शन में जा रहा है और बुरी संगति में जा रहा है। इसको ठीक करने का मात्र एक उपचार है।
कि उसके माता या पिता, आप या आपकी धर्मपत्नी दक्षिणामुखी 4 भुजा वाली एक महाकाली का चित्र अपने घर के पूजा स्थान में साउथ फेसिंग लगाएं और उन्हें रोज लाल फूलों की माला चढ़ा करके, तिल के तेल का दिया जलाकर, धूप दीप जला करके और काजू, किशमिश, मिश्री, गुड़ या अनार के दाने का भोग लगा करके सुबह शाम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 5वें मंत्र का 10-10 माला सुबह शाम जप करें। वो मंत्र है ओम धाम धीम धूम धुर्यतेह पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सींग सूंग में शुभम कुरु। और माता से प्रार्थना करें कि उसे सद्बुद्धि मिले। अगर ये उपाय आपने शुरू कर दिया तो मुझे पूर्ण विश्वास है 125 दिन के बाद इसका असर दिखने लगेगा और 6 महीने में बालक आपका एकदम रास्ते पर हो जाएगा। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे बच्चे खराब होते हैं या हमारे बच्चे नालायक निकल जाते हैं या हमारे बच्चे कर्तव्य पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, जिसमें केवल बच्चों का संस्कार नहीं है, इसमें हमारा भी संस्कार है। हमारा संस्कार ये है कि हमने पूर्व जन्म में जिस तरह के पुण्य पाप किए हुए हैं उसी तरह से सुख दुख देने के लिए बच्चे पैदा होते हैं। कहीं न कहीं से हमारा पुण्य कमजोर है। हम पुण्य तो कुछ नहीं करते हैं, सुख पूरे दुनिया का चाहते हैं। और ये संतान जो होते हैं कुछ तो आते हैं सुख देने के लिए और कुछ आते हैं दुख देने के लिए। ये क्यों आते हैं सुख देने के लिए, क्यों आते हैं दुख देने के लिए? अगर आपके पूर्व जन्म की तपस्या अच्छी है तो सुख देने के लिए आएंगे। अगर आपके पूर्व जन्म की तपस्या दूषित है तो दुख देने के लिए आते हैं। एक आध बार मैंने बताया है, फिर आज बता रहा हूं आपको। 2 लड़के घर से भाग करके बंबई गए और बंबई जाकर के दोनों ने छोटा मोटा काम शुरू किया और दोनों इतने मेहनती और बुद्धिमान थे कि 2-4 साल के अंदर ही उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट बना लिया। रेस्टोरेंट से फिर एक फैक्ट्री बना लिया। तो उसमें एक को लालच आ गई, दूसरे का उसने मतलब कि जो है हत्या कर दी और हत्या करके उसके डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया। और कुछ दिनों के बाद गांव आया। जब गांव आया तो लोगों ने पूछा, करे वो तुम्हारे साथ गया था? बोला वो तो यहीं छूट गया था स्टेशन पर, मैं अकेले गया था। उसने किसी से सांस भी नहीं ली कि वो मेरे साथ गया था। और उसने गांव में खूब ज़मीन खरीदी, घर बनाया, बम्बई में फैक्ट्री खरीदी, बम्बई में घर बनाया, बहुत अच्छा कारोबार हो गया। उसकी इतनी उन्नति देख करके समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने अपने बेटी की शादी कर दी। शादी हो गई तो एक बहुत सुंदर राजकुमार जैसा बेटा हुआ। बेटा जब 5 साल का हुआ तो बेटे को कैंसर हो गया। अब बेटे की कैंसर की दवाई वो कराने लगा। कैंसर की दवाई कराने में घर बिक गया, गांव की ज़मीन बिक गई, बम्बई की फैक्ट्री बिक गई और कर्जा भी हो गया। तो एक दिन वो उसे गोद में लेकर के कह रहा था कि बेटा, आज तुम्हारा बाप इतना अशक्त हो गया है कि तुम्हारी दवाई कराने के लिए भी पैसा नहीं है और 1 करोड़ रुपया कर्ज हो गया है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा उस समय लगभग 7 साल का था, बाप के गोद में था। बच्चे ने सिर्फ एक बात कहा, बस दोस्त, इसी पैसे के लिए तुम ये सब कर रहे थे। और कह करके बच्चे का प्राण निकल गया। तो वही जो दोस्त था वो बेटा बन के आया था। तो अगर हम लोग, जिनके भी बच्चे, चाहे वो मेरा बच्चा हो चाहे आपका बच्चा है, समस्या बहुत लोगों के घरों में है। अगर हम लोग भगवान राम की शरणागति ले लें और रोज नियम बना लें कि 21,600 बार सीताराम करके ही भोजन करेंगे, पहले 21,600 बार सीताराम बोलेंगे तब भोजन करेंगे, और पति पत्नी अगर ये संकल्प ले लें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, राक्षस जैसा भी अगर आपका संतान होगा तो 16 महीने में वो देवता बन जाएगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि आपके पूर्व जन्म के सारे प्रारब्ध जल जाएंगे और ज्यों आपका प्रारब्ध उदय होगा त्यों बच्चे के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन कोसने के अलावा, उसको कोसने के अलावा माँ बाप को मत कहिए कि 2 माला सीताराम कर लें।
हाँ, कोई उपाय बता दीजिए, दान पुण्य कर दीजिए, पूजा करवा लीजिए, वो तो कर लेंगे, लेकिन उनकी जबान से सीताराम कहना होगा तो फिर उनकी जबान मोटी हो जाएगी। और मैं आपको भी कह रहा हूं कि अगर आप 21,600 मेरे कहने से संकल्प ले लीजिए, सुबह 6 बजे उठ जाइए, 2 घंटे में 21,600 बार हो जाएगा। सीताराम 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 का रट लगाइए। आजकल तो काउंटर आ गया है, उस पर भी आप कर सकते हैं, माला पर भी कर सकते हैं। ये शुरू कर दीजिए पति पत्नी, परिवर्तन आप देखिए ना, 100 दिनों के अंदर आपको परिवर्तन दिखने लगेगा और 16 महीने में पूरी जिंदगी बदल जाएगी, पूरी काया बदल जाएगी। लेकिन लोग करते नहीं हैं। लोग चाहते हैं कि कोई छू मंत्र हो, कोई ऐसा उपाय हो जिसमें राग भभूत हो और तुरंत 1 मिनट के अंदर हो जाए। कोई आपको बता देगा कि किसी ने बच्चे के ऊपर कुछ कर दिया है, कोई कराया है, तो इन्हीं सब भ्रम में पड़ करके और जीवन बर्बाद करते रहिए, तो कुछ नहीं हो सकता है। जहाँ तक आपने घर बनाने के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि देखिए, घर का योग आपके है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र जो है अभी तृतीय एकादश की स्थिति में है। घर बनाने में अभी 2 से 2.5 साल का समय लग सकता है। घर अच्छा बनेगा, लेकिन पहले घर में रहने वाले को अच्छा बनाने के लिए तपस्या के मार्ग पर मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, निकलिए। या तो ओम धाम धीम धूम धुर्जते पत्नीम वाम वीम वाघधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह शुभम कुरु, इस मंत्र का 10-10 माला सुबह शाम अपने पत्नी से जप करवाइए या स्वयं करिए, महाकाली की पूजा करिए। और या सीताराम नाम जप आप पति पत्नी दोनों 21,600 नित्य सुबह शाम करिए और श्रद्धा के साथ राम दरबार की पूजा करते हुए ये उपाय 16 महीने करिए। आपका बेटा अगर राजा राम की तरह आपका आज्ञाकारी न हो जाए तो बताइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी पंडित जी आपने। चलिए, अब सूर्य के बाद बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अगर कुंडली में अस्त हो तो व्यक्ति को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखो, जब चंद्रमा किसी की कुंडली में अस्त होगा तो उसके जीवन में हर समय अशांति बनी रहेगी। और जानती हो, ऐसा व्यक्ति पल्लवी न नकारात्मक मानसिकता से भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ही नहीं होता है। ऐसे आदमी का मुखमंडल मलिन रहता है। एक बात जान लो बेटा, आपके हार्ट का, आपके हृदय का और आपके चिंतन का अगर कोई स्क्रीन है तो वो चेहरा है। जैसे भाव आपके हृदय में आएंगे, चिंतन में आएंगे, वैसा ही आपके चेहरे पर रोशनी और अंधेरा छाएगा। मन प्रसन्न तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। यह हनुमान जी के बारे में कहा गया है। जब मन में प्रसन्नता के भाव होंगे, हृदय प्रसन्न होगा, तो चेहरे पर एक लालिमा दिखाई देगी। और जब मन ग्लानि से युक्त और विषाद से परिपूर्ण होगा तो चेहरा जो है वो कहीं से भी चमकता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि वो मुरझाया हुआ नजर आएगा। यही देख करके लोग कहते हैं, क्यों बड़ा उदास लग रहे हो, अरे आज क्या बात है, बड़ा खुश लग रहे हो। ये कैसे लोग जान जाते हैं? ये हृदय का दर्पण जो है, ये मुखमंडल है। चाहे जैसे छिपाइए भाव को, लेकिन वो भाव छिपाए ना छिपता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायत। तो चंद्रमा जब मन का कारक ग्रह है और मन जो है योजनाओं को बनाने का ग्रह है, तो जब आप अच्छी प्लानिंग ही नहीं कर पाएंगे तो जो भी काम शुरू करेंगे उसमें 10 कदम के बाद गिर जाएंगे। ठीक है। चंद्रमा माता का कारक ग्रह है। चंद्रमा कुंडली में खराब होगा तो माता का सुख प्रभावित होगा, माता रोगिणी होगी, माता का सुख नहीं मिलेगा, माता को आजीवन कष्ट मिलेगा। ठीक है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, आप अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा मनुष्य के उच्च विचारों का स्वामी है, वो नहीं हो पाएगा। तो जीवन में अशांति बनी रहेगी, माँ से रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, माँ की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिलता है और ना ही समाज का सहयोग प्राप्त हो पाता है।
अस्त चंद्रमा अगर मृत्यु भाव में या मृत्यु भावेश के साथ हो तो व्यक्ति काफ़ी समय तक डिप्रेशन में रहता है। चंद्रमा शनि के साथ हो जाए तो विष योग बन जाता है। चंद्रमा राहु के साथ हो जाए तब भी बुरा असर है, ऐसा आदमी डिसीजन ही नहीं ले पाता है। केतु के साथ हो जाए तो ग्रहण योग बन जाता है। तो चंद्रमा के अस्त होने पर अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जानते हैं, सबसे बढ़िया दिन भारत में सभी लोग ये मानते हैं कि दिवाली है। मतलब दिवाली के बारे में तो आप बुरा कह ही नहीं सकते हो, इसलिए दिवाली का इंतजार करते हैं लोग कि दिवाली आए, दिवाली आए, दिवाली आए। लेकिन मैं कहता हूं गारंटी के साथ कि दिवाली के दिन बच्चा हुआ जो पैदा होता है वो भी दुर्भाग्यशाली होता है, क्योंकि उस दिन अमावस्या होती है और चंद्रमा अस्त होता है। दिवाली होती होगी सबके लिए अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं। लक्ष्मी आती हैं धरती पर, यह भी शास्त्रों की मान्यता है। उस दिन की हुई पूजा एकदम से प्रमाणिक और मतलब कि शुभ फल को देने वाली होती है, ये भी सही बात है। लेकिन किसी बच्चे का जन्म अगर अमावस्या को हो गया दिवाली के दिन, तब भी उसका जीवन स्ट्रगल से भरा होगा, संघर्षों से भरा होगा। ये नहीं कि दिवाली के दिन कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो बड़ी लक्ष्मी की कृपा से परिपूर्ण होगा, ऐसा नहीं है। और जब चंद्रमा खराब होगा तो ऐसे लोगों को रक्त संबंधी बीमारी होगी, एनीमिया होगी, रक्त की कमी, फेफड़ों में प्रॉब्लम होगा, मानसिक तनाव होगा, अस्थमा होगा, और सबसे बड़ी बात है एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे रोग बिना चंद्रमा के कमजोर हुए हो ही नहीं सकते हैं। जब तक चंद्रमा कमजोर नहीं होगा तब तक एंजाइटी हो ही नहीं सकती। और एक बात आप जान लीजिए कि चंद्रमा जो है ये ग्रहों का बीज है, बीज। जैसे बीज होता है वैसे चंद्रमा सारे ग्रहों के अंदर बीज है। चंद्रमा अगर अपने राशि में, कर्क राशि में हो और जन्म कुंडली के नवांश कुंडली में चंद्रमा अपने नवांश में भी हो, तो ऐसा व्यक्ति चाहे दरिद्र कुल में भी पैदा हो, वो आजीवन कुबेर के समान जीवन व्यतीत करेगा। धन धान्य हर समय उसके पास रहेंगे, चाहे उसका पुरुषार्थ कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन भाग्य उसके ऊपर मेहरबान रहेगी। ये अनुभव की हुई बात बता रहा हूं, केवल पढ़ी पढ़ाई बात, सुनी सुनाई बात नहीं है, अनुभव की बात है। तो ऐसे में अगर चंद्रमा आपका खराब है, आपको लग रहा है कि मानसिक रूप से आप परेशान रहते हैं, तो उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। उपाय को ठीक ढंग से करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में बैठे अस्त चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए, आइए पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, देखो, सर्वश्रेष्ठ उपाय तो ये है कि अगर चंद्रमा लग्न पंचम नवम का स्वामी है, आपके जन्म लग्न या पंचम या नवम का स्वामी है, तब तो आपको मोती धारण कर लेना चाहिए दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में, चांदी में, सोमवार को 8 बजे रात शुक्ल पक्ष में। अगर इन 3 भावों के स्वामी के अलावा और किसी भाव का स्वामी है तो आपको नित्य शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसाद और कपूर से आरती करनी चाहिए। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जप भी करना चाहिए। और अगर चंद्रमा को बहुत अच्छा करना चाहते हो तो मैं बता रहा हूं, जो कभी आपने पढ़ा नहीं होगा किसी शास्त्र में और किसी के मुंह से सुना नहीं होगा, वो उपाय मैं बता रहा हूं। ये मेरे 50 सालों का अनुभव है। आप अपने हृदय पर चलते हुए चंद्रमा को इमेजिन करिए और सुबह शाम 24-24 मिनट बैठ करके कहिए, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। और चलता हुआ चंद्रमा फील करिए कि आपके हृदय पर चंद्रमा चल रहा है, उसकी शीतलता, उसकी कोल्डनेस आपको फील हो रही है। 24-24 मिनट करना शुरू कर दो यार। 6 महीने में अगर तुम्हारे सामने जो है दुनिया न झुक जाए तो कहना मुझे। क्यों? ये साउंड एनर्जी है। चंद्रमा कहीं भी होगा, उसकी स्पार्किंग आपके हृदय पर हो जाएगी और हृदय पर होते ही वो वृषभ राशि में हो जाएगा और वृषभ राशि उसकी उच्च राशि है। यू आर गुड प्लानर। आप बहुत बड़े योजनाकार बन जाएंगे और आपका बनाया हुआ चक्रव्यूह कोई तोड़
नहीं पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप मोती पहन के हार गए, अगर आपने दूसरे उपायों को करने के बाद निराशा मिल गई, तो आप ओम सोम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए हृदय पर यहाँ चलते हुए चंद्रमा का ध्यान करके और कुछ दिन साधना कर लीजिए, देखिए कैसे जिंदगी बदलती है। या फिर शिवालय में बैठ करके शिवलिंग के सानिध्य में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ओम नमः शिवाय का जप करना शुरू कर दीजिए, इससे भी चमत्कार होगा। हर सोमवार को 1 पैकेट दूध, आधा किलो चीनी, थोड़ा सा चावल किसी योग्य व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। अपने गले में चांदी की एक चैन पहन सकते हैं, हाथ में चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, लेकिन जब चंद्रमा शुभ होगा तो, लग्न पंचम नवम का स्वामी होगा तो, 6वें 8वें 12वें का स्वामी होगा तो बिल्कुल नहीं। तो चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं। दूध और दूध से बनी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर दशम भाव में चंद्रमा हो तब रात में दूध नहीं पीना चाहिए। किसी बुजुर्ग महिला या माँ के पैर छूकर हर रोज आशीर्वाद लेना चाहिए। पूर्णिमा के दिन देसी घी का दिया जलाकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। और हाँ, वैसे बहुत असर तो नहीं होता है कि मैं कह दूं कि बहुत असर होता है, लेकिन अगर छोटा बच्चा है और चंद्रमा उसका खराब है और उसको आए दिन निमोनिया की शिकायत या मतलब कि कंजाइटी एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप 2 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करवा सकते हैं। या खिरनी की जड़, खिरनी एक वनस्पति है, खिरनी की जड़ मिल जाए तो उसे सफ़ेद रेशमी धागे में बांध करके बच्चे के गले में डाल सकते हैं, इसका भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। कुंडली में बैठे अस्त मंगल कैसे आपकी जिंदगी में सब अमंगल कर सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखो, पहली बात तो ये जान लो पल्लवी कि मंगल क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह है। अगर कोई व्यक्ति पराक्रमी है, कोई व्यक्ति सूरवीर है, कोई व्यक्ति योद्धा है, तो निश्चित रूप से उसका मंगल अच्छा होगा। अगर कोई कायर है, डरपोक है, बुजदिल है, तो इसका मतलब कि उसका मंगल बहुत खराब होगा। ये अनुभव से समझ लेना चाहिए। लेकिन अगर मंगल जरूरत से ज़्यादा मजबूत हो जाए तो ऐसा आदमी निडर और दुस्साहसी हो जाता है। ऐसा आदमी न तो कानून की परवाह करता है और न अपने जीवन की परवाह करता है, बल्कि उसके दिमाग में जो आता है वो करता है। इसका लक्षण ये है कि देखो, अगर मंगल खराब, बहुत ज़्यादा खराब होगा, मतलब बहुत ज़्यादा पावर में होगा, तो इसका लक्षण ये देखना चाहिए कि हाथ, ये देख रही हो, अंगूठा देख रही हो, अंगूठे में 3 पोरुए होते हैं। एक ये नीचे का पोरुआ, एक बीच का, एक ऊपर का। ये जो नीचे का पोरुआ है इसको आप छोड़ दीजिए, ये काम शक्ति है, मनुष्य के शरीर की ये काम शक्ति है। बीच की जो है ये इच्छा शक्ति है और ऊपर की जो है ये तर्क शक्ति है। अगर बीच वाला भाग ज़्यादा हो और ऊपर वाला भाग कम हो तो ऐसा व्यक्ति अपराधी और हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। जिसके भी अंगूठे का ऊपरी हिस्सा छोटा हो, गोलाकार हो, वर्तुल आकार का हो और पीछे की तरफ जरा सा भी न मुड़ता हो, अगर लंबा है पीछे न मुड़ता हो तो कठोर हृदय और मस्तिष्क प्रधान होगा। लेकिन अगर छोटा हो, गोला हो तो वो अपराधी होगा, हिंसक प्रवृत्ति का होगा, हिंसा उसकी प्रवृत्ति होगी। और मंगल का कनेक्शन इससे होता है, ये शरीर में सिग्नल के रूप में दिखाई देता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जैसे दर्शक जो है, किसी से अगर व्यवहार करते हैं, किसी से संबंध करते हैं, तो हल्के ढंग से ही जरा हाथ होंठ पर गौर करके भी सतर्क हो सकते हैं। तो किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल के अस्त होने पर उसकी अंतर्दशा में व्यक्ति क्रोधी, नसों में दर्द, रक्त का दूषित हो जाना, शुगर और ब्लड प्रेशर इसी मंगल के कारण होता है। अस्त मंगल पर अगर राहु या केतु का प्रभाव हो तो दुर्घटना होती है, मुकदमा या किसी लंबी बीमारी का व्यक्ति शिकार हो जाता है। मंगल अगर 6वें भाव के पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति अस्वस्थ, दूषित, ब्लड कैंसर या विवाद में चोटग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर मृत्यु भाव का स्वामी हो और पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति घोटाला करता है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। अगर 12वें घर का स्वामी हो
और पापक ग्रह के प्रभाव में है तो ऐसा व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ का सेवन करने लगता है। द्वितीय भाव में पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति कम उम्र में ही धुएं वाली नशीली वस्तुओं का सेवन करने लगता है और उस एडिक्शन में वो अपनी ज़िंदगी खराब करता है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए, अस्त मंगल के अशुभ प्रभावों की तो बात हो गई, अब बात करते हैं उपायों की। अस्त मंगल के बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर मंगल आपकी कुंडली में लग्न, पंचम, नवम का स्वामी है या चतुर्थ और नवम का स्वामी है, तब तो आपको मूंगा धारण कर लेना चाहिए। 10 रत्ती का देसी मूंगा सोने की अंगूठी में बनवा के दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में मंगलवार को शुक्ल पक्ष में सुबह धारण कर लेना चाहिए। लेकिन यदि इन 3 भावों का स्वामी नहीं है या चंद्रमा जहाँ स्थित है वो राशि उससे 5वीं और 9वीं राशि का स्वामी अगर मंगल नहीं है तो मूंगा नहीं धारण करना है। जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी की उपासना में ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का जितना हो सके जप करें। महीने में एक बार मंगलवार को हनुमान जी के लिए श्रृंगार की व्यवस्था करें। हनुमान जी को मीठी पूरी का भोग लगाएं। हनुमान जी को अनार केला या केसर के लड्डू का भोग लगाइए। अपने भाई, साला, जीजा से अपना रिश्ता अच्छा रखने की कोशिश करें। बंदरों को गुड़ और भुने हुए चने खिलाएं। रक्तदान करें। रोगियों को दवा का दान भी करें। घर में रामायण का पाठ हर रोज़ खुद करें। मंगलवार को ना मिट्टी खरीदें और ना ही गोबर लीपें। लेकिन इससे भी बड़ा अगर उपाय आप करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने नाभि पर या गुदा मार्ग पर आंख बंद करके ध्यान करिए। नाभि पर या गुदा मार्ग पर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तब तो आप गुदा मार्ग पर ध्यान करिए, और अगर आपकी डाइजेशन नहीं ठीक रहती है तो अपने नाभि पर ध्यान करिए। और एक चंद्रमा की तरह गोलाकार ग्रह लाल रंग का, उसको आप नाभि पर या गुदा मार्ग पर ध्यान करिए और मंत्र करिए ओम अंग अंगारकाय नमः। ये 24-24 मिनट सुबह शाम करिए। अगर डाइजेशन की समस्या होगी तो 24 दिन में ठीक हो जाएगी। अगर कब्ज की समस्या होगी तो वो 24 दिन में ठीक हो जाएगी। अगर डरपोक और कायरपन आपके अंदर होगा तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए, कुंडली में अस्त बुध, अस्त गुरु, अस्त शुक्र और अस्त शनि आपको कौन कौन सी परेशानियां और कष्ट दे सकते हैं, साथ ही इन कष्टों से मुक्ति पाने का क्या है सरल उपाय, ये सब हम जानेंगे पंडित जी में। आपकी कुंडली में बैठे अस्त ग्रह कैसे आपके भाग्य को अस्त कर सकते हैं और आपकी जिंदगी को मुश्किलों से भर सकते हैं, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बुध ग्रह की। कुंडली में बैठा बुध ग्रह अगर अस्त हो तो व्यक्ति को किन मुश्किलों और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह अस्त हो और उसकी अंतर्दशा भी आ जाए तो व्यक्ति के अंदर विश्वास की कमी हो जाती है, फैसले लेने में देरी करता है। देखिए, बुध वाणी का ग्रह है। बुधे न बुद्धि सदनर्थ संस्था, बुध सीधा बुद्धि से कनेक्शन करता है। इसीलिए बुध और बृहस्पति का जब संयोग होता है ज्योतिष में तो इसको कहते हैं प्रगल्भ योग। ऐसे व्यक्ति के बोलने पर पूरी सभा मौन हो जाती है, जिसका बुध और बृहस्पति दोनों स्ट्रांग पोजीशन में हो। और अगर बुध अस्त है तो व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, उसकी वाणी उसका साथ नहीं देती है। ऐसे आदमी को इंट्रोवर्ट कहते हैं, जो अंतर्मुखी होता है और तनाव में रहता है। शरीर में ऐंठन होना, श्वास की बीमारी होना, स्किन में एलर्जी होना, अपरस होना, सिरोसिस होना, ये सब संभावनाएं केवल बुध के खराबी से बनती हैं, क्योंकि बुध त्वचा का पक्का कारक है। बुध अगर मृत्यु भाव के पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति दमा रोग से भी ग्रसित और मानसिक अवसाद से भी ग्रसित होता है, किसी अपने की मृत्यु के शोक को भोगता है। बुध अगर द्वादशेष माने 12वें भाव के प्रभाव में हो तो व्यक्ति किसी नशे का शिकार या रोगग्रस्त भी हो सकता है। बुध को ठीक करने के लिए
हमारे शास्त्रों में बहुत उपाय बताए गए हैं, मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप उसे करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस उपाय से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अस्त बुध के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए बुधवार को साबुत मूंग भिगो करके पंछियों को डालें। बुधवार को हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें। बुधवार को गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। माँ दुर्गा के मंदिर में बुधवार को दर्शन पूजन करें। बुआ, बहन, बेटी और गुरु माता के साथ कभी भी अन्याय न करें। दुर्गा सप्तशती का हो सके तो पाठ करें। चांदी की बनी माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति अपने घर के मंदिर में जरूर रखें। माता का जागरण कराएं या माँ के जागरण में श्रमदान करें। बुधवार को फिटकिरी से दांत साफ करें। महिलाएं अपनी नाक, बाईं नाक जरूर छिदवाएं। लेकिन सबसे तगड़ा वाला उपाय आपको बताता हूं, जो कभी फेल नहीं होगा। वो उपाय है कि आप गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर में सफेद रंग की एक गणेश जी की प्रतिमा लाइए और उनकी विधिवत पूजा करिए, एक ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण बुला करके, और 1000 लड्डुओं की व्यवस्था करिए और 1000 दुर्वा, दूब घास के अग्रभाग को तोड़ करके रखिए और आगे एक परात रख दीजिए पीतल की, और उसमें गणेश जी को एक एक नाम से एक एक लड्डू दुर्वा चढ़ाते जाइए। 1000 लड्डू, 1000 दुर्वा चढ़ा दीजिए। साल में एक बार ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। चाहे आप विद्यार्थी जीवन में हैं, चाहे आप व्यावसायिक जीवन में हैं, और चाहे आप जीवन के जिस क्षेत्र में हैं, ये उपाय जैसे किसी के शरीर में कांटा चुभा हो, निकाल लो तो राहत मिल जाएगी, उसी तरह से ये उपाय होते ही चमत्कार हो जाएगा। और आप अपने इष्ट मित्रों में वो 30 किलो लड्डू जो होगा सबको बंटवाइए। ये एकदम गारंटी वाला उपाय है जो फेल नहीं होता है। और बाकी जो मैंने छोटे मोटे उपाय बताए हैं, काम तो करते हैं, लेकिन कोई उनकी गारंटी नहीं है कि काम कर ही जाएंगे, क्योंकि जैसी रोग वैसी दवा। जितना गंभीर रोग हो उतना गंभीर दवाई। अब बुखार के रोगी को तो टेबलेट फायदा करेगा, लेकिन कैंसर के रोगी को जब तक कीमो नहीं होगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। और हमारा विश्वास देवी देवताओं पर से इसलिए उठता है कि लोग छोटे छोटे उपाय बता देते हैं और लोग करते हैं, फायदा नहीं मिलता है तो कहते हैं कि अरे कुछ होता ही नहीं पूजा पाठ से। अरे भाई, अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्म करोगे तब तो फायदा मिलेगा ना। और हाँ, अगर ये भी नहीं कर सकते हैं, लड्डू का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, तो रोज 5 बार सुबह, 5 बार शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और राम दरबार की पूजा करिए। इससे भी 6 महीने के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, नवग्रहों में सबसे अधिक शुभ और सुख देने वाला ग्रह गुरु है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अस्त है तो आपको कौन कौन सी परेशानियों और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, पल्लवी, बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र की भाषा में जीव कहते हैं। जीव, बृहस्पति को जीव शब्द से संबोधित करते हैं। आचंकुरा जी, जी माने बृहस्पति, जीव। ये किसके कारक हैं भैया? जीवो जीवित सुखदा, ये जीवन के कारक हैं और सुख के कारक हैं। इसीलिए कहा जाता है यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। जिसके केंद्र में बलवान बृहस्पति हो तो उसके दूसरे ग्रह अगर अशुभ भी हों तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बृहस्पति अगर कुंडली में किसी कारण से अस्त हो गया सूर्य के सानिध्य में रहकर और उसकी दशा या अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को लीवर सिरोसिस, लीवर में प्रॉब्लम, पेट में पानी का भर जाना, गंभीर बीमारियां शुरू हो जाती हैं और ये मृत्यु के सन्निकट पहुंचा देता है। और यदि किसी विद्यार्थी की कुंडली में बृहस्पति अस्त है तो उसका पढ़ाई से ही उच्चाटन हो जाता है। पढ़ाई, धर्म, कर्म, पूजा पाठ उसको दुश्मन लगता है, स्वार्थ बढ़ जाता है। अस्त बृहस्पति डायबिटीज को भी जन्म देता है, साइनस को भी जन्म देता है और भयंकर मोटापे को जन्म देता है। आदमी मोटा नहीं होता है, हाथी हो जाता है। इसके साथ ही कानूनी मामलों में भी फंसाता है। अस्त गुरु मान सम्मान भी छीन लेता है, अपनों से दूरियां बढ़ाता है। घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, विवाह के बाद भी
ऐसे लोगों का बाहर संबंध बन जाता है जो अनैतिक होता है। तो देखिए, इससे बचने का जो तरीका है मेरे हिसाब से, वो तरीका ये है कि भगवान राम और कृष्ण की पूजा में आपको तन्मय हो जाना चाहिए। अगर आप भगवान राम कृष्ण की पूजा में तन्मय होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 12 लाख जप कर लें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपके जीवन में न तो जीवन को लेकर कोई चिंता होगी, न तो सुख को लेकर कोई चिंता होगी, और न आप अधार्मिक रहेंगे। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र है, 12 लाख का पुरस्चरण है। 12 लाख पूरा करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः इस मंत्र का रोज 10,000 जप करना शुरू करिए। 4 महीने में ही ये पूरा हो जाएगा, और 10,000 करने में 2 घंटे से ज्यादा भी नहीं लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं बता रहा हूं कि आपको सजीवन बूटी लाना है और आप हिमालय पे जाएंगे। ऐसा बता रहा हूं जिसे आप कर सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। अस्त गुरु के अशुभ प्रभावों के बारे में तो आप सभी ने जान लिया। अब बात करते हैं उपायों की। अस्त गुरु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये पंडित जी बता रहे हैं। आइए सुन लेते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया, अब एक बार फिर बताऊंगा। हर गुरुवार को चने की दाल, केले लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पित करें। विष्णु चालीसा, नारायण कवच, विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करें। गुरुवार को पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें। केसर का तिलक माथे, नाभि और जुबान पर करें। और हर रोज किसी धर्म स्थान पर जरूर जाएं। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। गुरुवार को बाल और कपड़े ना धोएं। गुरुवार को धार्मिक स्थानों की यात्राएं करें। झूठ बिल्कुल न बोलें। मांसाहार का सेवन कदापि न करें। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला धारण कर सकते हैं। अगर इसको सोने में बनवा करके धारण किया जाए, सोने में मढ़वा कर धारण किया जाए तो 4 चांद लग जाता है। लेकिन सही बात तो ये है कि अगर आप चमत्कार बृहस्पति का चाहते हैं और बृहस्पति आपके कुंडली में अस्त है, तो आपको चाहिए कि आप ओम ब्रीं बृहस्पताय नमः ये मंत्र है, बाईं आंख के ऊपर पीले रंग के चलते हुए चंद्रमा को बृहस्पति के रूप में आप ध्यान करते हुए अगर ओम ब्रीं बृहस्पताय नमः का 24-24 मिनट सुबह शाम जब शुरू कर दें तो 6 महीने के अंदर ही आपके जीवन में चमत्कार दिखाई दे जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, संपत्ति और सुंदरता का ग्रह माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त है तो आपको कौन कौन सी परेशानियों और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्या भृगुणा बुधेन्द्रयी। महर्षि पाराशर कहते हैं, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते यत्र बुधो बालत्व धीमतः। तो शुक्र जो है ये आप जानते हैं आंखों का भी कारक है। जिसकी कुंडली में शुक्र और सूर्य दोनों की डिग्री समान हो जाए और दोनों द्वादश या द्वितीय भाव में हो तो ऐसा बच्चा बाई बर्थ ब्लाइंड होता है, जन्मांध होता है। और यदि द्वितीय द्वादश भाव में शुक्र अस्त हो जाए, सूर्य और शुक्र एक साथ हो जाएं, अगर 12वें भाव में अस्त होगा तो दाहिनी आंख खराब होगी। अगर बाएं में होगा, अगर द्वितीय भाव में होगा तो बाईं आंख खराब होगी। मतलब बाल्यावस्था में 5 साल 6 साल की उम्र में ऐसे व्यक्ति को चश्मा लग जाएगा। और शुक्र अगर अस्त होगा तो उसकी अंतर्दशा आए या महादशा रहे तो व्यक्ति की पत्नी रोग से पीड़ित हो जाती है, उसे महिलाओं संबंधित रोग होते हैं, खुद उस व्यक्ति को भी नेत्र रोग, चर्म रोग हो सकता है। अस्त शुक्र अगर राहु केतु के प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी नष्ट होती है, उसे किडनी या मधुमेह की समस्या होती है। शुक्र में शनि का अंतर आते ही किडनी की बीमारी होती है अगर ये दोनों के प्रभाव हैं तो। किडनी बिना शुक्र शनि के होता नहीं। अस्त शुक्र खष्टेश के दुष्प्रभाव में हो तो मूत्राशय का भी रोग होता है। ऐसे लोगों को बूंद बूंद करके पेशाब आती रहती है, प्रोस्टेट बढ़ता है, महिलाओं के अंदर
अनिच्छा से भी मूत्र विसर्जन होता रहता है। तो चर्म रोग की भी समस्या शुक्र के कारण बनती है। और वैवाहिक जीवन तो शुरू ही नहीं होता है अगर शुक्र अस्त हो, तो संतान की प्राप्ति ही नहीं होती है अगर शुक्र अस्त हो। तो ऐसे में शुक्र की शांति करानी चाहिए। शुक्र के वैदिक मंत्रों का 72,000 मंत्र जप 18 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में कराना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। ये उपाय अगर एक बार में नहीं फायदा करता है तो 2, 3, 4 बार तक कराना चाहिए, क्योंकि अगर शुक्र बहुत ज़्यादा अस्त है तो हो सकता है एक बार की पूजा फलित न हो। तो उससे निराश न हो, बल्कि इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि एक पंडित शिव कुमार हुआ करते थे, काशी के बहुत बड़े विद्वान थे। ये मिथिला में भी जाकर के शास्त्रार्थ से जीत कर आए थे पंडित शिव कुमार। तो एक मतलब कि बनारस के उद्योगपति के लिए पूजा कर रहे थे, हरिवंश पुराण का पाठ कर रहे थे संतान पैदा होने के लिए, और संतान नहीं पैदा हुई और उन्होंने लगभग 4 बार हरिवंश पुराण सुनाया। तो एक दिन गंगा जी के किनारे हरिवंश पुराण लेकर गए, बोले मैं अब इसको जो है विसर्जित कर दूंगा, ये सब चीज़ें ढोंग ढकोसला हैं, इनमें कोई दम नहीं है। 4 बार मैंने सुनाया, उसको संतान नहीं हुआ। तब तक वहाँ एक वृद्ध आए और बोले क्या करने जा रहे हो शिव कुमार जी महाराज? कहन कुछ नहीं, यही पुस्तक बहाना है। कहन क्यों? कहन क्या फ़ायदा है, 4 बार मैंने सुना दिया हरिवंश पुराण और संतान नहीं हुआ मेरे यजमान को। बोले आपसे अच्छे तो चिरकुटी पंडित हैं। कहने चिरकुटी पंडित कौन है? कहन यहीं रहते हैं, मतलब कि जो है यहीं घाट पे रहते हैं। तो बोले अच्छा उनका पता बताइए। पता बताया उन्होंने। वो गए तो देखे तो एक घास फूस की कुटिया में और एक सांवले रंग का बूढ़ा आदमी बैठा था धोती पहन के, और उसके बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे, पत्नी उसको गाली दे रही थी। तो बोले कि एड्रेस तो है, बोले कि चिरकुटी पंडित का कौन घर है? तो उन्होंने कहा हाँ भैया यही घर है, बताइए। कहन कि कहाँ है चिरकुटी पंडित? कहन मुझे ही चिरकुटी कहते हैं भैया। तो सोचे कह रही वो बेवकूफ़ आदमी ने मुझे कहाँ भेज दिया, मैं किस बेवकूफ़ आदमी के पास आ गया। अच्छा कोई बात नहीं। शिव कुमार बहुत राज ज्योतिषी थे, राज पंडित थे। तो लौटे पीछे की तरफ, तब उन्होंने आवाज़ दिया चिरकुटी ने, पंडित शिव कुमार सुनिए। जब अपना नाम सुने तो आश्चर्यचकित हो गए। बोलिए हाँ। कहन आपने उसको 4 बार सुनाया है ना? कहन हाँ। कहन 1 बार और सुनाइए, उसको पुत्र हो जाएगा। कहन महाराज आप इतने अंतर्यामी हैं, फिर आपकी ये दशा क्यों? कहन मेरा पूर्व जन्म का प्रारब्ध था। मैं जहाँ संत था वहाँ ये मेरी पत्नी कुतिया थी, और इस जन्म में ये मेरी पत्नी बनी है। ये सारे मेरे बच्चे जो है उस जन्म के हमारे शत्रु हैं, जो इस जन्म में आकर के दुख दे रहे हैं। ये हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है भैया, इसको तो मुझे झेलना ही पड़ेगा ना, इसे तो मुझे भोगना ही पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब आप भी अगर 1 बार 2 बार उपाय करते हैं और आपके अंदर नास्तिकता आ जाती है तो आप बचिए। 1 बार 2 बार उपाय करने से अगर काम नहीं बन रहा है तो उपाय को और करिए। हो सकता है कि आपका प्रारब्ध ज़्यादा बुरा हो सकता है उसकी मात्रा आपके पुण्य से ज़्यादा हो, तो इसलिए निराश मत होइए। ये कहानी बताने का मकसद यही था। जय मां विंध्यवासिनी। अब हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, सूर्य प्रकाश जी हैं दिल्ली से। सूर्य प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मेरा नाम सूर्य प्रकाश है और मेरा जन्म तिथि है 28 अगस्त 1961। मुझे अपने छोटे बेटे के बारे में पता करना है, कि उसकी शादी के बारे में। उसकी शादी नहीं हो पा रही है बहुत टाइम से। उसकी जन्म तिथि है 9 जून 1992। नोएडा का जन्म है उसका। टाइम है उसका 4:57 शाम को। अभी भी इनके विवाह में विलंब बना हुआ है और अभी इनके आजीविका का मार्ग ठीक से प्रशस्त नहीं हुआ है। अभी इन्हें जिस तरह से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कोई भी रिश्ता आ रहा है वो टिकाऊ नहीं हो रहा है। अगर इन्हें मतलब कि अपने आजीविका को ठीक करना है तो इन्हें नित्य सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, और ये उपासना इन्हें 100 दिनों तक लगातार करना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर ये उपाय 100 दिनों तक लगातार कर लेंगे और शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला लेंगे तो निश्चित रूप से आजीविका भी अच्छी होगी और अच्छा विवाह भी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। शनि ग्रह अगर कुंडली में अस्त है
तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अस्त शुक्र के बुरे प्रभावों के बारे में तो आपने जान लिया, अब बात करते हैं उपायों की। अस्त शुक्र के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, शुक्र के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्रोध, घमंड, उत्तेजना, वासना से बचना चाहिए। सुबह सुबह ताजी मीठी दही का सेवन करना चाहिए। शिव मंदिर में मीठी दही का भोग लगाना चाहिए। शुक्रवार को गाय को रोटी पर खीर रखकर खिलाना चाहिए। सफ़ेद रेशमी रुमाल अपने पास रखना चाहिए। सफ़ेद रेशमी चमकीले कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए साफ कपड़े पहनें और परफ्यूम का इस्तेमाल करें। महिलाएं शुक्र को मजबूत करने के लिए कांच की चूड़ियां जरूर पहनें। ऑफिस में घर आएँ तो कुछ मीठा जरूर लेकर आएँ। देसी घी, मिश्री, खीर धर्म स्थान में दान करें। मिश्री खाकर ही काम पर जाएं। घर में पंचधातु से बने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी आप स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जिंदगी भर के लिए चाहते हैं कि आपके जीवन में वैभव जुट ही जाए, मैं जानता हूं कि उपाय सभी लोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये बताया हुआ मेरा उपाय एक भी व्यक्ति कोई कर लेगा, जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मेरी मेहनत और मेरा जीवन दोनों सफल हो जाएगा। उपाय ये है कि आप भगवती दुर्गा की आराधना में तन्मय हो जाइए। किसी योग्य विद्वान व्यक्ति से दुर्गा सप्तशती के पाठ की पूरी विधि सीख लीजिए। किसी योग्य विद्वान से सीख लीजिए और सीख करके कोशिश करिए नित्य दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने का। आपको जान के आश्चर्य होगा, सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट में अभ्यास होने पर संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाता है। सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट में। शुरू करेंगे तो 3 घंटे लगेगा, लेकिन जब अभ्यास हो जाएगा तो 1 घंटे 15 मिनट में हो जाएगा। अगर ये पाठ नित्य करना शुरू कर दें, और नित्य भी नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, व्यस्तता होगी ना, तो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि, हर महीने की शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी को, और 4 जो नवरात्रे आते हैं, आश्विन का नवरात्रा, चैत्र का नवरात्रा, माघ का नवरात्रा और आषाढ़ का नवरात्रा, 2 गुप्त नवरात्रे, 2 प्रगट नवरात्रे, अगर चारों नवरात्रों में आप पाठ कर लें तो ये कुल मिला के 100 पाठ हो जाते हैं, और ये 100 पाठ वार्षिक सच्चंडी हो जाती है। तब भी आपका झंडा आकाश पर लहराएगा, ये बात पक्की मान लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। शनि ग्रह को पाप ग्रह कहा जाता है। अगर ये कुंडली में अस्त है तो समझिए आपकी परेशानी कई गुना बढ़ सकती है। ऐसे में कुंडली में शनि अस्त हो तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर शनि अस्त हो और अपनी अंतर्दशा में भी हो, तो ऐसे लोगों को पैरों में दर्द, रीढ़ की हड्डी की पीड़ा, जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि अस्त होता है उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा कम होने लगती है। शनि के राहु केतु से प्रभावित होने पर जोड़ों में भयंकर दर्द बना रहता है। ऐसे लोग ही रोमेटिक अर्थराइटिस के शिकार होते हैं, जिनके हाथ की उंगलियां टेढ़े होने लगती हैं, पैर टेढ़ा होने लगता है, हिप जो है जिनका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, घुटने ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं, हाथ की उंगलियां टेढ़ी पड़ जाती हैं। ये शनि राहु केतु के ही इफेक्ट से होता है ये रोग। या दुर्घटना में हड्डी का टूटना, नौकरी में अनवांटेड दिक्कतें आना, किसी अपने से दूरी, ये भी शनि के अस्त होने के कारण होता है। शनि के द्वादशेश के पाप प्रभाव में होने पर व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त रहने लगता है या डिप्रेशन में भी आ जाता है। ये सब बातें शनि के अस्त होने पर होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ किरण मुरादाबाद से जुड़ गई हैं। पंडित जी, जानते हैं क्या कुछ सवाल करना चाहते हैं। किरण, सवाल करिए। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं किरण बोल रही हूँ मुरादाबाद से। जी। गुरु जी, मैं फरवरी में आपसे बात की थी बड़े बेटे के बारे में। उसका जन्म तिथि 11 नवंबर 2002 है। 25 नवंबर 2002 है। गुरु जी, उसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। उसका
सर में बहुत तेज चोट आया है और 80% अब तो याददाश्त आ गई है, 1.5 महीने हो गए एक्सीडेंट को, लेकिन 20% अभी भी वो अपने रास्ते पे नहीं है। बेटा उसके लिए एक महामृत्युंजय करा लो। 1,40,000 महामृत्युंजय मंत्र का शिववास देख करके 11 ब्राह्मणों द्वारा 5 दिन में एक अनुष्ठान करा लो और बढ़िया से हवन तर्पण मार्जन करके ब्राह्मणों को भोजन करा दो। उसको नई जिंदगी मिली है। बहुत तगड़े मारक ग्रह की दशा से वो गुजर रहा है और अभी भी मारक दशा बनी हुई है। अगर आप महामृत्युंजय जब वो बैठने लायक हो जाए तो उसके हाथ से संकल्प करवा दो। 24 साल की उम्र में उसे ग्रह थी तो उस चीज़ से वो बिल्कुल बच जाएगा और आगे का जीवन उसका प्रशस्त हो जाएगा, मेमोरी पावर भी ठीक हो जाएगी और आगे वो अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाने में सक्षम हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ जुड़ गई हैं गुड़िया जयपुर से। गुड़िया जी आपका स्वागत है, सवाल करिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। ये मेरा 2-3 प्रश्न है। एक मेरी बड़ी बहन है, उनकी एक लड़का एक लड़की है, जो जन्म तिथि है 6 उसका अगस्त कोई जवाब नहीं होगा। 2002, उसका कोई जवाब दिन नहीं होगा। मंगलवार। कोई जवाब नहीं लड़की होगा। का नाम नेहा है। और ये दूसरा मेरा प्रश्न है, नाम नैतिक है, जन्म 30 सितंबर है सन 2005, दिन शुक्रवार और समय 8 बजे। महाराज जी मुझे इन लोग का भविष्य जानना है। और मेरे एक बड़े भैया का लड़का है जो नाम सौरभ है, 24 नवंबर दिन शुक्रवार सुबह 6 बजे। इन लोग का भविष्य जानना है। आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत परोपकारी हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन आपको बता दूं कि प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है, इतने रिश्ते में इतने दूर के रिश्ते को नहीं देखा जा सकता। इसका जवाब प्रश्न कुंडली के माध्यम से संभव नहीं है, वो जन्म कुंडली के ही माध्यम से संभव है। अब ये प्रश्न कुंडली का माध्यम है, इसलिए अगर आप अपने बारे में कुछ पूछी होती तो मैं ज़रूर जवाब देता। अगर आप अपने माता पिता के बारे में पूछी होती तो मैं ज़रूर जवाब देता। भाई बहनों के बारे में पूछी होती तो मैं ज़रूर जवाब देता। लेकिन भाई और बहनों के बच्चों के बारे में पूछ रही हैं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अस्त शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। चलिए अब अष्ट शनि के जो उपाय होते हैं वो जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, हर शनिवार को सरसों के तेल का आप दान करते रहिए। शनि चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ करिए या सुनिए। हर शनिवार को जरूरतमंद बच्चों को पकौड़े खिलाइए। चमड़े के जूते भी आप किसी व्यक्ति को दान करिए। घर का कबाड़ शनिवार को घर से निकाल दीजिए। लोहे की कढ़ाई शनिवार को शनि मंदिर में दान करिए। नया झाड़ू खरीद कर भी लाना शुभकारी लाभकारी होगा। मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा दीजिए। और सबसे बड़ा उपाय है कि यदि पीपल के नीचे आसन लगाकर पूर्व दिशा में मुंह करके सायंकाल ओम संग सनश्चराय नमः का 10 माला जप किया जाए तो 102 दिन के अंदर, चाहे 7.5 हो चाहे ढैया, सारे कष्टों से निजात मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।